ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर करना है। इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको ऐसा सीरीज मिलता है जिस सीरीज में आप जो है कोई आइडिया नहीं है कि वो एपी है कि जीपी है कि एचपी है, क्या है नहीं पता। लेकिन ईच टर्म ऑफ द सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज में डिजाइन कर रहा हूँ, जो कि असल में एक बार शायद किसी प्रोमिनेंट एग्जाम में आ चुका है। खूब आराम से देखिए क्योंकि ये एक थ्योरी पार्ट है और इसको आराम से कवर कीजिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले टर्म को गौर से देखिए। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं T1। T1 क्या है? 1 है। दूसरे टर्म को गौर से देखिए, T2। T2 क्या है? 1 + 2 दैट इज 3 है। ठीक है भैया। तीसरे टर्म को देखेंगे आप तो इसके अंदर तीन टर्म है, 1 2 3 का सम है और ये 6 आ रहा है। यानी फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 6, फोर्थ टर्म इज 10, फिफ्थ टर्म इज 15, सिक्स टर्म इज 21 and the nth term is n into n plus 1/2. This is your nth term. खूब आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और कहानी जुड़ी है कि ये एचपी या एपी या जीपी के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। डज नॉट क्वालिफाई टू बी एन एपी और अ जीपी और एन एचपी। डज नॉट क्वालिफाई टू बी। रीजन कि डिफरेंस देखो इसका 1 और 3 का, और 3 और 6 का सेम नहीं होगा, और 6 और 10 का सेम नहीं होगा। यानी ये एपी नहीं है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 3 3 होता है, 3 × 3 9 होता है, पर यहाँ 6 है। 6 × 3 18 होता है, पर यहाँ 10 है। डज नॉट क्वालिफाई टू बी एन जीपी। तो ये एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एचपी नहीं है, एजीपी नहीं है, ये इनमें से कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन मार्केट में बहुत फेमस, एग्जामिनर्स के नजर में बहुत फेमस। क्यों भैया? क्योंकि उनको ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करने में बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी भी क्वेश्चन भी। तो हमें अब करना क्या है? हमें अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हमें ये एनएच टर्म को डिफरेंस पकड़ना एपी सीरीज है क्या सर? है। बोले डिफरेंस एपी बोल रहे हो? जी। अगर डिफरेंस एपी हुआ भी मान लो, ठीक है, मान लीजिए आपकी बात सच है कि डिफरेंस एपी है, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में एपी है, अगले क्वेश्चन में वो नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये एचपी है, ना ये एजीपी है, कुछ नहीं है। तो अब हमें करना क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी चालाकी दिखाऊंगा, जो कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में जो सबसे स्टार्टिंग वाली सीरीज मैंने शुरू की थी, वहां से ये क्लियर हो जाएगा आपको। जब ऐसे सीरीज का सम निकालने को कहेगा कि सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 15 टर्म्स, तो आप क्या करेंगे? अप्रोच क्या है? बहुत ही इत्मीनान से मैं सिखा रहा हूं क्योंकि थ्योरी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या है आइए देखते हैं। ऐसी स्टोरीज में क्या करोगे आप? ऐसी स्टोरीज में आपने टी एन को देखा, आपको ये मालूम रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये मालूम रहेगा कि nth टर्म है क्या। आराम से समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मालूम रहेगा कि nth टर्म है क्या। आपका nth टर्म है n × n+1/2, जिसको आप जानते हो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूले से। तो आपका nth टर्म ये है। तो आपका इसी में देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ो, तो ये हो जाएगा n² + n/2। थोड़ा और इसको वो करो, स्प्लिट करो, तो n² / 2 + n/2। ओके नाउ, अब ये है मेरा nth टर्म। फर्स्ट टर्म इससे निकाला जाए, नॉट फ्रॉम दिस सीरीज। इस n की जगह 1 बिठाओ, ऑल ऑफ यू। आपको मिलेगा 1² / 2 + 1/2। आपने क्या किया? n की जगह 1 बिठाया। देखिए क्या आ रहा है, 1/2 + 1/2 1 आ रहा है।
क्या वो हमारे सीरीज से मैच कर रहा है? हमारे सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या 1 था? हाँ था। आइए 2 बिठाते हैं, n की जगह 2 बिठाएं, खूब आराम से देखना, बड़ा मजेदार किस्सा है ये। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2/2। तो 2 का स्क्वायर क्या था भैया? 4। तो 4/2 प्लस 1, यानी कि 2 + 1 3। तो क्या हमारे टर्म 3 था? हाँ था। पहला टर्म 1 था, दूसरा टर्म 1 + 2 था। एक और टर्म निकालते हैं, तीसरे टर्म की तरफ चलिए, T3 की तरफ चलिए। तो ये हो जाएगा 3² बाई 2 प्लस 3/2। अब 3 स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9/2 करके देखिए, और इधर 3/2 करके देखिए। सो 9 + 3 12/2 विच इज 6। तो 6 क्या था? 1 + 2 + 3 था। तो यानी कि हमारा जो nth टर्म है वो हर टर्म को जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे टर्म का सीरीज कैसे निकाला जाए? अगर आप इसको गौर से देखें तो बहुत सिंपल है। जब आपको Sn निकालना हो, सम ऑफ दिस सीरीज अप टू n टर्म्स, विच विल बी बेसिकली T1 + T2 + T3 अप टू n टर्म्स, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिल रहा, देखिए, दो हिस्से हैं। दो हिस्से हैं, एक तरफ चल रहा है ये, इसको पकड़िए, 1² बाई 2, 2² बाई 2। हर टर्म के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से को पकड़े तो साफ दिखाई देता है कि 1² हाफ अगर कॉमन ले लूं तो विद इन ब्रैकेट 1² + 2² + 3² चलता रहेगा अप टू n²। और दूसरे हिस्से में देखो, 1/2, 2/2, 3/2, यानी इसमें से भी हाफ कॉमन ले लूं तो वो चलता रहेगा 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। निकल गया आपका सम। निकल गया। आपके पास दोनों का फॉर्मूला है, आपके पास दोनों का फॉर्मूला, यानी जब आपने Sn निकाला तो Sn क्या हो गया? हाफ इंटू, ये क्या था? ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स था, सम ऑफ द फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर। मैंने उस दिन याद करवाया था, विच इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। और दूसरा क्या है? ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हाफ इंटू n+1/2। ठीक है। दोनों में से अगर मैं n×n+1/2 को कॉमन ले लूं तो पहले वाले में बचता है 2n+1/6 और दूसरे में बचता है हाफ। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका सम निकालिए अप टू 15 टर्म्स। आप n को 15 बिठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल कब हो गई है, तो ये क्वेश्चन को आप दुनिया कहेगी कि ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको देखिए, मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि ये सीरीज क्या थी। ये सम ऑफ सीरीज व्हेन ईच टर्म इज अ फंक्शन ऑफ n। तो सीरीज क्या थी? मैंने एक सीरीज डिजाइन करी जहां का पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1 + 2 है, और nth टर्म 1 2 3 से लेके n तक का सम है। द nth टर्म इज सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स। ये था पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1 + 2 3, तीसरा टर्म 1 2 3 का सम 6। ये सीरीज ना एपी था, ना जीपी, ना एचपी, ना एडीपी, लेकिन इसका जो nth टर्म है वो डिफाइंड है। याद रखना, आपको टी एन दिया रहेगा। जो इंजीनियर्स हैं, जो 11 12 मैथ्स पढ़ते हैं, उनको पता होता है हाउ टू कन्वर्ट अ टीएन इनटू एसएन। वो समेशन का उनके पास कुछ लॉजिक होता है, ठीक है, जो मैंने नहीं बताया आपको। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मान करके बना दिया है। ठीक है। तो जब आपका nth टर्म डिफाइंड हो, जब आपका nth टर्म डिफाइंड हो तो सम निकालना आसान। तो इस nth टर्म में मैंने क्या किया? n की वैल्यू 1 बिठाई। जब n की वैल्यू 1 बिठाई तो मैंने देखा कि इसमें n की वैल्यू 1 बिठाने पर वैल्यू 1 आ रहा है, जो कि सीरीज का पहला टर्म है। जब मैंने n की वैल्यू 2 बिठाई तो मैंने देखा कि वैल्यू जो है 1 + 2 3 आ रहा है, जो कि हमारे सीरीज का दूसरा टर्म है, सो जस्टिफाई हो रहा था। फिर मैंने n की वैल्यू 3 बिठाई तो मैंने क्या देखा कि हर टर्म को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला हिस्सा को मैंने एक तरफ ले लिया, उसमें हर जगह हाफ हाफ था, हर जगह हाफ हाफ था, मैंने हाफ कॉमन ले लिया। जब हाफ कॉमन लिया तो देखता हूं अंदर में जो बचता है वो सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर है, सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर है। लगा दिया फॉर्मूला। और दूसरा जो हिस्सा था
उसमें से हाफ कॉमन लिया तो मैं देखा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, वहां लगा दिया फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ इट वाज डन। ऐसे क्वेश्चन इजी पैटर्न पे आ सकते हैं। जैसे आइए दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन डिजाइन कर देगा एग्जाम में कि nth टर्म जो है वो 2n² - 3 है या 3n है, फाइंड द Sn। तो हम लोग इस क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, इसको आप होमवर्क लिख लीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन से डील कर रहे हैं कि जहां Tn दिया है इन दी एन टर्म्स और Sn निकालना है। इंजीनियर्स के लिए बड़ा आसान होता है, नॉन इंजीनियर्स के लिए मुश्किल होता है। तो ये सीरीज पहले ही मैंने पढ़ा दी, ठीक है। हर एक मटेरियल में IMS, CL, टाइम, हर एक मटेरियल में इस सीरीज का जिक्र था एज अ क्वेश्चन। तो मुझे हर साल बच्चों को पढ़ाना पड़ता हर बैच में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मिलने के बाद तो मैंने इस बार क्या किया, चालाकी से पहले ही तुम्हें पढ़ा दिया, पहले ही पढ़ा दिया कि भाई इस सीरीज को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका नाम मैंने रखा है NC2 टाइप सीरीज। इसका पहला टर्म 1 है, 3 है और ये टर्म 6 है। तो अगर आप n × n+1/2 इसको डिफाइन कर रहा है तो असल में ये NC2 ही है, ठीक है। NC2 ही है। तो आप तो अभी कॉम्बिनेशन पढ़े नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं होगा ये चीज क्या है ना। तो ये तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया। तो यही क्वेश्चन का हम जिक्र कर रहे थे कि n × n+1, n × n+3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। जहां पर ये देखिए अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाया। तो जहां पर आप देखेंगे कि आपको Tn दिया है, Sn पूछा है, Tn गिवन, Sn पूछा है, ये सवाल रहेगा। तो आपका Tn क्या है, आपका Tn है n × n+3। ओके, दिस इज योर Tn। तो नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द मेथड ऑफ इंजीनियरिंग। अब इसके पहले क्या किया था मैंने, नॉन इंजीनियरिंग के लिए सॉल्व किया था, अभी इंजीनियर्स के लिए। सो ये जो Tn है इसको आप ऐसे लिखेंगे, सो दिस विल बिकम n² + 3n। नाउ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Sn, सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सो Sn इज समेशन ऑफ Tn, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है। ये बातें कुछ भी नहीं है, ये बस कह रहा है कि सम का मतलब सम होता है। अब जब समेशन आप लगाओगे तो n² में भी समेशन लगाओगे और 3n में भी समेशन लगाओगे, ठीक है। तो n² का समेशन का ये इसका मतलब होता है, इसका एन इंटू मतलब एन ही होता है प्लस वन मैथमेटिकली। हाँ बोलो। टू n × n+1 × 2n + 1 बाई नहीं नहीं, 6 आप वैल्यू बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, जो बच्चा इसको देख परफेक्ट रहे, स्क्वायर। थोड़ा क्लियर करो उसको। परफेक्ट स्क्वायर का समेशन बोल रहा है, एन तक जितने भी जी, परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब होता है उस सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब होता है। यानी 1² + 2² + 3² + 4² डॉट 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 n², वो सबको समेट करके हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे लिखते थे, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ n का मतलब क्या होएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे n × n+1, 2n + 1/6 प्लस 3 × n × n+1/2। तो ये आपका हो गया, समेशन आपका निकल गया। अब अगर हो सकता है एग्जाम में बोल दे अप टू 20 टर्म्स, ऐसा होता है। तो ऐसे हालात में आप जहां पे n है वहां 20 बिठा देना इस एक्सप्रेशन में और फिर कैलकुलेट करना। तो जो मॉर्निंग में नहीं आए थे, यानी कि क्लास अभी लेट आए हो, उनको तो समझ में आए ना आए, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब आइए इस सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, 5 दिया था। नहीं नहीं 5, हाँ 5। हाँ सर 5 दिया 5 था, बिल्कुल। ठीक है। तो 5 को देखिए, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 बार कैट में और n नंबर ऑफ टाइम IIT मेंस में, एक बार IFT में, अभी एक बार IPM में आया है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बहुत आसान सा होता है, तो इसको आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। 1721, ये एक सीरीज है,
ये दूसरा सीरीज है, ठीक है। ये दो सीरीज चल रहा है, सीरीज 1, सीरीज 2, और दोनों के शायद लास्ट टर्म दे रखे हैं 417 और 400। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर ये कैट में 2 बार आ चुका है। तो इसमें बोलता है कि फाइंड द कॉमन टर्म्स। अब ये एग्जाम में परसेप्शन लेके मत जाना कि कॉमन टर्म्स का मतलब यही क्वेश्चन आ गया है। मान लो एक्सजीएमटी को मजाक सूझा है और वो आपके जज्बात के साथ खेलना चाहता है, तो दिखा देगा कॉमन टर्म्स, क्वेश्चन कुछ और रहेगा। क्या रहेगा मेरे को नक को मालूम। अभी जो क्वेश्चन है वो क्लियर है, 2 एपी है। क्लास 10 में भी ये सवाल पूछा जा रहा है आजकल। 2 एपी है, उसके बीच में आपको कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं। तो एक तो कॉमन टर्म आपको सामने दिखाई दे जाएगा, एक कॉमन टर्म आपको वहीं दिखाई दे जाता है। ये आपने देखा होगा, ये कॉमन टर्म क्वेश्चन में था, और ये कॉमन टर्म मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा। तो आपको एग्जाम में यही करना होगा। फर्स्ट कॉमन टर्म जो आप जो है वो करेंगे। फर्स्ट कॉमन टर्म आप क्वेश्चन से लेंगे और सेकंड कॉमन टर्म आप ढूंढेंगे, ठीक है। सेकंड कॉमन टर्म जब आप ढूंढ लेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक एपी सीरीज बन रहा है, जिस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको मिल गया है, कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि सवाल यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, ठीक है। यही पूछा है क्वेश्चन में। एक बात पर और गौर कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि पहला वाला जो एपी सीरीज दिखाई देता है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी सीरीज का? 4, 4। दूसरे वाले एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, अगर मैं 4 और 5 का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा? 20। वो तुम्हारा नए वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो मैं एलसीएम ऐसे निकालता नहीं हूं, मैं एग्जाम में बैठ के नेक्स्ट टर्म निकाल देता हूं। अगर बहुत दिक्कत गुजर रही है आपको, तो आप अंदाज लेने के लिए आपने पहला टर्म निकाल दिया था, कॉमन टर्म 21, नेक्स्ट टर्म आपको मालूम नहीं था 41, चूंकि ये सीरीज में नहीं दिया था। तो आप क्या करेंगे, दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। पहला सीरीज जो है 4 से कूद रहा है, दूसरा 5 से कूद रहा है, जंप कर रहा है। 4 और 5 का एलसीएम 20 होएगा, यानी आपका जो सीरीज है वो 20 से इंक्रीज करेगा। ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखना है कि जब ये सीरीज मेरा 21 है, 41 है, 61 है, गौर से देखो 81 है, तो तबरेज सर के माइंड में एग्जाम में एक बात आएगी, एग्जाम में, कि पहला वाला 20+1 है, दूसरा वाला 40+1 है, फिर 60+1 है, यानी 20 का कोई मल्टीपल है, +1 है, ऐसा इस सीरीज का टर्म है। किस सीरीज का? जो कॉमन टर्म वाली सीरीज आई है। अब पहला सीरीज जो है वो 417 पे खत्म होता है, दूसरा सीरीज जो है 466 पे खत्म होता है। तो लिमिटेशन डालेगा ये, 2 आदमी है, एक आदमी ज्यादा खाता है, एक आदमी कम खाता है। तो होटल में जब जाओगे तो ज्यादा खाने वाले के हिसाब से खाना ऑर्डर होता है, क्योंकि ऑर्डर वही करता है रेस्टोरेंट में। लेकिन अगर साथ पैदल चलोगे कि चलो ना यार वॉक करते हैं, तो जो कम चल सकता है उसके हिसाब से बात बनती है। जो कम चलने वाला है, जो थक जाता है जल्दी, तो ये दूसरा वाला दोस्त कहेगा चल ठीक है भैया 5 ही किलोमीटर में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 417 जो है रुक गया है, 466 आगे तक गया है, तो जो कहानी है वो 417 पे जाके खत्म होएगी, यानी लिमिटेशन 417 डालेगा। सो यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म बिफोर 417। 417 से पहला 20 का मल्टीपल कौन है? 417 से जस्ट पहले 20 का मल्टीपल कौन है? 400, 400, 400। 400, यानी इस सीरीज का जो आखिरी टर्म होगा वो 401 होगा। तो मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे क्या क्या नहीं मिला, मुझे क्या क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म जो है वो 21 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 20 है, और मुझे लास्ट टर्म में मिल गया विच इज 401। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? द लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। जी। इस फॉर्मूला को लगाएंगे, यू नो a 21, यू नो d 20, यू नो l 401।
आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी किसी अंधे इंसान को भी दिखाओगे, अंधे इंसान को, पढ़ा लिखा इंजीनियर एक्स जीएमटी का स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ, किसी अंधे इंसान को बोलो ना 21 41 61, वो समझ रहा है 20 का टेबल चल रहा है और लास्ट में जाके 400 पे रुकना है। 20 का 400 होता है, ठीक है, उसको पता है कि इसका आंसर 20 टर्म्स आने वाला है। ये मैं बात कर रहा हूँ अंधे इंसान की, पढ़े लिखे की बात ही नहीं कर रहा मैं। आप लोग तो 1 सेकंड में जान जाओगे, ठीक है, आपका तो टेंशन ही नहीं है मुझे। तो ये क्वेश्चन इसलिए इत्मीनान से बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हो, चाहे पिछली क्लास में आए थे या नहीं आए थे, ये पूछ सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैट में आया है, आईएफटी में आया है, आईआईटी मेंस में आया है, आईपीएम में आया है, ये सब एग्जाम मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बोलिए आगे बढ़े। हाँ सर। कुछ पूछना है इसमें पूछो। ठीक है, एक क्वेश्चन में लगता है देना भूल गया था, वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है करना, तभी जाकर के हम लोग की बात बनेगी, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तब जाएंगे 7 पे। 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अभी NC2 सीरीज में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 को अभी बताइए, बना सकोगे क्या? क्वेश्चन है, पढ़ो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 13 लाई बिटवीन 1000 एंड 5000? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 13 लाइज बिटवीन 1000 एंड 5000? क्या अप्रोच होगा बलराम, अर्पिता? 100 बाद का 13 का मल्टीपल करेंगे और 1000 से नीचे वाला करेंगे। और ये जीपी सीरीज में होगा ना एपी सीरीज में होगा? शाबाश, न्यू ही ला दी तुमने। बोलो अर्पिता। सर सर क्वेश्चन एक बार। यहाँ लिख रहा हूँ तो मल्टीपल्स ऑफ 13, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 13 आर देयर बिटवीन 1000 एंड 5000? व्हाट आर द सम ऑफ दीज मल्टीपल्स? सर फर्स्ट पहले मल्टीपल निकाल लेंगे, लास्ट मल्टीपल निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो एपी होगा कि जीपी होगा? एपी होगा। ऑब्वियसली एपी होगा, ठीक है। और कोई कुछ बोल रहा है? सर समीर, 101 सौरभ, से शुरू संकेत, होगा। पुण्यांश, अर्पिता, आदिश्री, विवेक। विवेक बहुत खामोश हो गए बेटा। नहीं सर, मैं हाँ बोल सर। रहा था अर्पित नंबर मिल जाएगा। वहां से हम लोग डी को 13 लेके 5000 तक हम लोग चलेंगे तो हमको लास्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो हमें एन मिल गया। उसके बाद सर n/2 2a प्लस n-1 डी लगा देंगे तो सम निकल जाएगा। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको 1000 को देख करके वो निकाल सकते हैं? ये जॉब मैं दे रहा हूँ पुण्यांश को, ठीक है, किसी से व्हाट्सएप पे पूछना नहीं तुम। पुण्यांश निकाले हाँ और, सर। और निकाले संबित, तुम निकालो। 2 बच्चे हैं, तुम निकालो कि 1000 के आसपास। बाकी कोई बच्चा इनको ना हिंट देगा। सर 1000 के पास 13 का मल्टीपल ना। जी जी। कैसे निकालोगे बता दो, हटाओ, निकालने का तरीका बताओ सर पुण्यांश, छोड़ो। निकल गया। नहीं, तरीका बताओ। क्या निकाला सर? 13 की मल्टीपल? हाँ, 13 का मल्टीपल क्लोज टू 1000, चाहे पहले आ रहा हो चाहे बाद में आ रहा हो, दोनों ही सूरत में आपको फायदा पहुंचने वाला। पहले वाला भी आ जाए तो चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तरीका क्या है, पैटर्न क्या, कैसे निकालते हो? जैसे विवेक एक मेथड बता रहा था अभी, तुम लोग पास कोई मेथड है कि कैलकुलेटर निकालोगे, डिवाइड के रिमाइंडर निकाल दोगे, उसमें उलझे रहोगे? पुण्यांश वही कर रहा है। सर 76 और 77 आएगा सर। मतलब कल निकालिए। 77 13 को करेंगे तो 77 से 1001 मल्टीप्लाई आएगा। करो। 1001 आएगा। 91 और 9 पे। 76 से करेंगे तो 988 आएगा सर। देखो कोई बच्चे कैलकुलेटर से निकालते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है 1000/13 कर देता है, तो ऐसे हालात में उसको 76.93 हाँ सर, उधर से माइनस किया है। ऐसा कुछ आएगा। तो वो क्या करे, इसलिए 76 73 से और बड़ा 77 से 77 ले ले। मल्टीप्लाई किया। हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज वहां XGMT में काम नहीं करेगी, ठीक है। कुछ वैसे और मैंने करना बचपन से सिखाया है कि 1001 जो है वो 7 × 11 × 13 है। जिस दिन भी नंबर सिस्टम की स्टोरी शुरू करता हूँ मैं हमेशा एक कहानी शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 1001 जो है पहला मल्टीपल आपको मिलेगा। अगर नहीं आता है तो ये सबसे जरूरी चीज है कि सीखा जाए, वरना अपने करियर के लिए आप किसी को भी इल्जाम नहीं दे सकते कि कैसे निकाला जाता है। जो विवेक कह रहा था लंबा चौड़ा मेथड, वो मेथड सीखना सबको जरूरी है।
सबको जरूरी है, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। 1000 को मैनुअली 13 से डिवाइड किया जाता है, फिर रिमाइंडर निकाला जाता है, उस रिमाइंडर को 1000 से माइनस किया जाता है, 1000 minus that remainder, so you get perhaps 988. This becomes your 13 का multiple. Then you add 13 to it, you get the next multiple. So इसको सीख लेना। तो जब 1000 निकल गया तो 1000 into 5 कितना होगा? 5005 होगा। इसमें से माइनस 13 करे तो कितना आएगा? 499, अच्छा ये होगा आपका 4992। हाँ ठीक है, यानी मेरा वो निकल गया मल्टीपल ऑफ 13। पहला है 1001, फिर आएगा 1014, फिर आएगा 1027 डॉट 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 4992। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। तो पहला टर्म मिल गया ए, लास्ट टर्म मिल गया एल, डी मिल गया 13। निकालिए। तो 4992 is equal to A 1001 plus n minus 1 into 13. So 4992 में से अगर 1001 को माइनस करें 3991 आ रहा है, तो n minus 1 into 13 is equal to 3991 डिवाइड बाई हाउ मच? 13। तो 13 3 के 39, 307 आ रहा है मेरा। सो n की वैल्यू 308 आ रही है। नंबर ऑफ टर्म मैंने निकाल लिया बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, जब ये नंबर टर्म्स निकल गया, अब विवेक बताओ सम कैसे निकालेंगे? विवेक। सर Over. 308 डिवाइडेड 2 इंटू 308, एक मिनट को मैं लिख देता हूँ बच्चों। 308 डिवाइड बाई 2, हाँ होल +1 होल इंटू ब्रैकेट में बोल जी। 2 इंटू 2 इंटू 1001 शाबाश, यानी 2002। ठीक है, प्लस हम्म, 308 -1 यानी 307, n -1 307 इंटू 13। इंटू 13। शाबाश, ठीक तो सर 307 इंटू 13 आपका 3991 होगा। अच्छा ठीक है, हाँ होगा, साफ दिखता है, वेरी गुड, यही दिख रहा है। यानी कैलकुलेशन भी करना आसान है, यू मीन टू से, राइट? यानी बाहर में 308/2 वेट कर रहा है, तो 302 मतलब 154 154 वेट कर रहा है बाहर में, और अंदर आपका इधर 202 है, प्लस ये हो जाएगा आपका 3991, है ना? तो बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बच गया है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत मार्केट में आता है, बहुत आएगा, बहुत आएगा। इसको ऐसे भी पूछ सकता था इस सवाल को कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 and 5000 which when divided by 13 leaves a remainder of 4. So वो अर्पिता एक्सप्लेन करेगी कैसे उसको बनाया जाएगा। अर्पिता, क्वेश्चन है 1000 और 5000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसको जब which when divided by 13 leaves a remainder of 4? सर वही और 1000 डिवाइड करेंगे फिर 13 से, और रिमाइंडर जितना भी आ रहा है। फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? एक सेकेंड। चलो कोई बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? बलराम, विवेक, एनीबॉडी? 110 110 1000 पार करना है। 1001 ना। 1010 रॉन्ग है, XGMT उड़ जाएगा हवा में सारे बच्चों का, बता रहा हूं मैं। 1005। इतना टाइम लगेगा? 1005 इतना टाइम लगेगा? मैं पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा। अभी तो हम सब बैठे हुए हैं 1001 निकाल करके, अभी 1001। बैठे हुए हैं। इसमें 4 जोड़ना है, तुम लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे हो सब, और बड़े बड़े दिग्गज लोग क्लास में बैठे हुए हैं, एक से एक महान हस्तियां। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, एप्टीट्यूड है ये।
पहला टर्म 1005 निकलेगा, ठीक है, और लास्ट टर्म कैसे निकालोगे? लास्ट वही टाइम वही इंटू डिवाइड कर देंगे, -4 कर देंगे। अभी हमने देखा था कि 5005 13 का मल्टीपल था, फिर मैंने 13 माइनस किया तो 4992 आया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसमें फिर 4 किया तो वो 4996 आएगा। मेरे माइनस स्टार्टिंग करना में है ना। जवाब दिया कि अगर मेरा टीचर, सुन लो, अगर मेरा टीचर मुझसे ये सवाल पूछता, ठीक है, अगर, तो मैं उसी मोमेंट आंसर 308 कर देता पहले तो। हाँ, फिर हंस देता, सर मैंने बनाया नहीं है बट आई नो द आंसर इट बी दिस, नाउ लेट मी सॉल्व इट। तो एक तो अपना एप्टीट्यूड भी दिखा देता टीचर को कि भाई मेरे को अकल है, अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो नंबर 4 से बड़ा है, बस खतरा यहाँ पे था 4992 के साथ, इसमें 4 ऐड करोगे तो 4996 हो रहा है जो 5000 को पार नहीं कर रहा है, सो यू आर सेफ। तो फिर से आंसर नंबर ऑफ टर्म्स का 308 ही आने वाला है। अव्वल में ये काम करता। अगर मेरे टीचर ने पूछ लिया होता कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 5000 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4, और उसके पहले वो टीचर मेरा ये कहानी सुना रहा है, ये सब चीज हम लोग बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आंसर बोला, सर आंसर इज गोइंग टू बी अगेन 308, आई एम यूजिंग माय एप्टीट्यूड बट लेट मी सॉल्व इट। तो टीचर को रेस्पेक्ट भी दे दिया कि मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, उसको परेशान भी नहीं किया, और जवाब भी दे दिया, क्योंकि अभी आपने सॉल्व किया था सर, आई टुक द हिंट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में यू कैन नॉट टेक द हिंट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम द लेवल 0, यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम द स्क्रैच, करेक्ट है ना? तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, बुद्धिमत्ता दिखानी पड़ेगी ना। मुश्किल तुम लोग एक्सजीएमटी में मुश्किल हो जाएगा अगर ये एप्टीट्यूड नहीं है या डेवलप करने में टाइम लगे, किसी को भी, मैं सबको कह रहा हूं, आज मैं सबको कह रहा हूं, यानी चाहे वो अर्पिता हो, चाहे वो पुण्यांश हो, संबित, संकेत, सौरभ, विवेक, संकेत ने आंसर दिया था तुरंत, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं रिस्की हो जाएगा आपका, ठीक है? तो एप्टीट्यूड आप लोग पढ़ नहीं रहे हो और शायद समझ ही नहीं रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंट आएंगे, जो मैं पहली क्लास में कह रहा था कि वो देखने वाला कहेगा कि वो तो सर एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का है, तो सर बच्चा क्या कहेगा, सर एक क्वेश्चन रिमाइंडर का है, तो सर कि 13 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर दे 1000 से लेकर के 5000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ देम, ये क्वेश्चन आ जाए। बस बच्चा तो बस खाली लेवल क्या आएगा, लेवल क्या आएगा, लेवल क्या आएगा, लेवल एक्सजीएमटी के बाप को नहीं पता क्या आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 क्या डिस्कस करूं या रहने दूं, जीपी में चलूं? इसको सर ट्राई करते हैं हम लोग ट्राई बैकएंड में करो, फिर। एक मिनट ट्राई करो, ठीक है? एक सवाल पूछा गया था मुझसे कभी इंटरव्यू में कि 4 ऐसे पॉइंट बनाओ जो एक दूसरे से इक्व डिस्टेंट हो, ठीक है? तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे तुरंत से? 4 ऐसे पॉइंट जिनकी एक दूसरे से दूरी बराबर हो, कौन कौन आंसर दे पाएंगे? तो सर्कल भी तो बना सकते हैं। स्क्वायर, और रोम्बस, रोम्बस। और कोई आंसर देना चाहता है? आदिश्री सो गई है तो संबित क्या आंसर करोगे? इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। 4 पॉइंट है जिनका एक दूसरे से दूरी बराबर है, और वो ना सर्कल में है, ना स्क्वायर में है, ना राउंड में है, ठीक है? वो एक प्लेन पे बनाया ही नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे स्क्वायर, तो देखिए इस पॉइंट की इससे जो दूरी है वो इस पॉइंट की इससे दूरी से ज्यादा है। 4 पॉइंट जिसकी एक दूसरे से दूरी बराबर हो, सवाल ये है। तो किसी भी जोड़े को आप उठाओगे तो ये देखो इससे बड़ा है, तो सर्कल में भी नहीं सेट कर पाओगे 4 पॉइंट, स्क्वायर में भी नहीं कर पाओगे, राउंबस भी नहीं, यहां तक कि आप उसको एक प्लेन में भी नहीं रख पाओगे। उसका एक उपाय है कि 3 पॉइंट को एक प्लेन में रखो, इक्विलैटरल के 3 वर्टिसेस पर, और चौथा पॉइंट जो है, जैसे देखो 3 पॉइंट को इस प्लेन में रखा, 1 2 3 जैसा आपको दिख रहा है वहां पे, और चौथा पॉइंट इसको थोड़ा सा यहां उठा के यहां रखा। इसी का नाम तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, इसी का नाम तो है, जो साइड से आप देखो तो ऐसा दिखाई देता है।
बहुत दिनों बाद सारे टर्म सुने। टेट्राहेड्रॉन। इसी का नाम तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। इसमें ए और बी की जो दूरी है, और ए और सी की जो दूरी है, और बी और सी की जो दूरी है, तीनों बराबर है। और इधर पीछे छुपा हुआ डी, तो एडी बीडी सीडी सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ठीक। इंस्टेंट आंसर बोलता है आदमी स्क्वायर रोम्बस। इसीलिए बताता हूं मैं, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप लोग जिस रास्ते में हो, है ना, आप लोगों ने एक्सएमटी को चुना है, एमबीए करना है। अगर बहुत रिच के बच्चे होते तो आप लोग कहीं से भी एमबीए करके निकल जाते। ठीक है, इसका मतलब आपने खुद वो जिंदगी चुनी है जहां पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, खुद चुनी है। ठीक है, आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, है ना, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप ठेले पे चाय नहीं बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एग्जाम के फॉर्म भर रहे हो। तो फिर अब ना पढ़ना, ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की कहानी यहाँ कही गई है कि 3 बॉल्स हैं। आप इमेजिन करोगे ना, 3 बॉल्स या कुछ भी ऐसा, तीनों को टच करोगे, उसके ऊपर एक बॉल रखा जा सकता है। ठीक है, तो 1, उसके नीचे 3, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, 3D डायग्राम बनेगा, उसके नीचे 6, ऐसा करके वो एक सीरीज चल रहा है। कहानी ये चल रही है ना, कहानी ये चल रही है कि भैया पहले 1, such that the one marble at the top rest on the 3 marbles that further rest on the 6 marbles and so on. ठीक है, if there are 120 marbles in all, how many layers of marbles are there? यानी 1 3 6 जो सीरीज हमने पढ़ लिया था अभी, 10 15 21 28 36, if I'm not wrong, तो ऐसे चल रहा है। ये सीरीज का सम 120 है। सम ऑफ दिस सीरीज इज 120। ठीक है, अप टू n टर्म्स, दे आर आस्किंग हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो आपसे एक सिंपल सीरीज दिया गया है 1 3 6 10। ठीक है, तो एक तो उपाय है, एक तो उपाय ये है कि मैं अगर एग्जाम में रहूं, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ऐड करने लग जाऊंगा तेजी में। मुझे पता है दुनिया का कोई फॉर्मूला इससे फास्ट आंसर नहीं देगा, क्योंकि नंबर 120 बहुत बड़ा है नहीं। तो वो आप कीजिए, आप 1 और 3 तेजी में ऐड कीजिए, 6 मैं लिख देता हूँ, 10 ऐड करते चलिए, 15 10 5 15 तो 6 जोड़ो तो 21, 7 जोड़ो तो 28, 8 जोड़ो तो 38, 9 जोड़ो तो 45, 10 जोड़ो तो 55। देखो 120 पार तो नहीं कर गए, ये 10वां टर्म है। सर कर गए। कर गए, रुक जाओ, 55 और 45 कितना होता है? 100। 100 हो जाता है, तो पार कर गए, काटो 55 को। ठीक है, अब इधर ऐड करते हैं, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 10 20, 20 और 15 35, 25 35 35 इधर हो गया, और इधर आपका 45 है, 3 और 4 7 80 हो गया। तो ये भी तो पार करेगा, 80 और ये 100 100, तब यहां तक आ जाओ, 36 तक ऐड करो, तो 35 और 21 और 28 और 36 ऐड करो, 5 6 11 और 20 0 मतलब 2 3 2 5 5 2 7 आ गया 120। सर हो गया सर। जी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही टर्म में 120 आ गया। सो व्हेन n इज इक्वल टू 8, सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म इज 120। किसी बच्चे ने, अर्पिता ने शायद 11 आंसर किया था। ठीक है, किसी ने 15 आंसर किया था। सो ये पहला क्वेश्चन क्या बेटा? 15B का होगा। 15B का होगा, हो पॉसिबल पॉसिबल। सर मुझे लगा वो एन 120 है इसलिए। ठीक है ठीक है, तो दिस नहीं इज तो हाउ दिस सही था। क्वेश्चन हैज बीन डिजाइन। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे और भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है कि भैया 120 लास्ट रो में है, तो या तो सर आप सर एक मिनट, वो जो n सर आप जो 3 6 वो जो टर्म सर ले रहे हैं, वो सर कैसे डिराइव कर रहे हैं सर? पहला 3 टर्म से 1 लिए, 3। सेकंड टर्म 1 + 2 ले रहे हैं, हम्म। थर्ड टर्म 1 + 2 + 3 ले रहे हैं। अच्छा, दिस इज दिस सीरीज, इस Yes. तरह से इसको फॉलो करता है। इसको जी, ट्रायंगुलर सीरीज भी बोलते हैं ना, इसको एकदम ट्रायंगुलर अलग से सीरीज। दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता है। हम्म। दुनिया में मैंने नहीं देखा किसी को पढ़ाते हुए, इतना यूट्यूब वीडियो देखा, ये देखिए मैंने अलग से इसका सीरीज बना दिया, आज सुबह पढ़ा भी दिया। अच्छा, आप इसी को बोल रहे थे NC2 सीरीज? ओके मैंने ओके। नाम दिया है, मैंने नाम दिया है, हम्म। मैं नाम दिया है। ट्रायंगुलर सीरीज ना ये, क्या बेटा? इसको ये ट्रायंगुलर सीरीज बोलते हैं ना, यही वाला है ना ट्रायंगुलर सीरीज।
ट्रायंगुलर सीरीज तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसको NC2 सीरीज कहते हाँ इसको, हाँ एक तो ट्रायंगुलर हैं। बोलते अच्छा, हैं, मुझे याद आया। तो मैं दूसरा नाम फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपना नाम दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाला ठीक क्वेश्चन है। ज्यादा आसान है। जो नेक्स्ट है 120 मार्बल इन द लास्ट रो, यानी आपको nth टर्म दे दिया है, यू हैव गॉट दी nth टर्म। ये देखो, ये आपका 120 रहेगा, तो अब बन जाएगा आपसे, क्योंकि आपको पता है कि हर टर्म के अंदर सम ऑफ द नेचुरल नंबर दिखाई देता है। सो n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 240। तो n की वैल्यू आप कह रहे हो 15 है, 15 इंटू 16 करके देखो 240 आता है क्या? जी हाँ आएगा। सो n 15 है। ठीक है, तो पहला वाले रो में एक मार्बल था, उसके नीचे 3, उसके नीचे 6, ऐसे चलते रहे, तो जो 15th वाला लेयर आएगा वहां 120 मार्बल होगा। कोई गेस कर सकता है ये क्वेश्चन मैंने कहां से चोरी किया है बच्चों? IMS मटेरियल। जी, IMS में क्वेश्चन ऐसे ही पड़ा रहता है कोने में कहीं। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, मैंने इसीलिए NC2 सीरीज डिजाइन किया है। अच्छे क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बाद में करेंगे। AP करूं कि GP? ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करूं कि GP शुरू करूं? जो तुम कहोगे वही होगा। तो थोड़े और अच्छे लेवल वाले कर लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। इसका तो मैं ऐसा शॉर्ट को बताऊंगा ना कि दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फ्रॉम दी IMS मटेरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हमारे बुक से है, और ये कैट का क्वेश्चन है, IIT मेंस का क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने बचपन में इससे मुलाकात करी है, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत तो नहीं, पर आप लोग इसको बना लेंगे। तो क्यों ना हम लोग 17 और 18 डिस्कस कर लेते। चलो, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोई सा भी आप नंबर लें, जैसे 15 या 153 लें, और आपसे एक सवाल पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। आराम से सुनिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। रिमाइंडर निकालने के लिए मैं इसको 9 से डिवाइड नहीं करूंगा, बल्कि मैं सम ऑफ डिजिट्स लूंगा। तो 1 + 5 6, 6 + 3 9। ठीक है, यानी ये रिमाइंडर देगा 0। एक और एग्जांपल लिया जाए, 1802 लिया जाए, और कोई तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। सब में 9 है, तो फिर से आप ऐड करो, 1 और 8 9 होगा, और इधर आपका 2 आ रहा है, 9 + 2 11 होगा। सम ऑफ डिजिट्स 11 आया, फिर 1 और 1 को जोड़ो तो 2 आया। तो व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर विल बी 2। इसको डिजिट सम कहते हैं, इसको सम ऑफ डिजिट कहते हैं, लेकिन फिर फर्दर ऐड करने को डिजिट सम कहते हैं। यानी आपको एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया, जैसे देखिए ऑप्शन 1 में 1199 बड़ा सा नंबर है, आप इसको ऐड करो 20 आ रहा है, फिर 20 में इसको ऐड करो 2 आ रहा है। तो 20 को आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन 2 को आप कहेंगे डिजिट सम। तो ऐसे हालात में ये रिमाइंडर है, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाय 2। क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? या तो आपको मालूम होगा पहले से ये चीज, नहीं मालूम था तो सीख लीजिए कि सम ऑफ डिजिट ये होता है, लेकिन डिजिट सम होगा अंत तक ले आना। आपने देखा होगा बहुत बड़ा ब्रांड है वो ज्वेलर्स का, जिसने अपने नाम में से ए हटा दिया है। अजय देवगन ने अपने नाम में से देवगन में से वो हटा दिया। और एक ब्रांड अभी ना है लालचंद, शायद, बड़ा अजीब लगता है उसको पढ़ने में। तो LALCHND है, CHAND नहीं है, उसने ए हटा दिया है, क्योंकि वो जो LAL उसका जो डिजिट सम आ रहा था वो डिजिट सम 2 आ रहा था। तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा कि अगर आप उसमें से ए हटा देंगे तो डिजिट सम 1 आएगा। तो सबका नाम का जो डिजिट सम निकालते हैं पंडित लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, मेरे कोई 1 रुपए नहीं देता। ठीक है, तो वो डिजिट सम निकालते हैं वो लोग। तो अगर आप ये समझ गए तो हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर कहां क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है? कंसिडर दिस सेट AP is formed out of the number such that the first term is 2। ओके, ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 ले लिया, एंड कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी नेक्स्ट नंबर 11 लेना है, नेक्स्ट नंबर 20 लेना है, नेक्स्ट नंबर 29 लेना है, नेक्स्ट नंबर 38 लेना है, नेक्स्ट नंबर 47 लेना है, एंड सो ऑन। इसमें से निकालना है एक सीरीज। यानी काहे को इसमें से निकालेंगे हम?
काहे कुछ मिस निकालेंगे, हम इसको नया सीरीज ही मान लेते हैं ना, क्वेश्चन में इसी सीरीज की बात की जा रही है, हम कहीं से नहीं निकालेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, इसका लास्ट टर्म नहीं हो सकता, यानी एनी टर्म नहीं हो सकता, लास्ट टर्म नहीं पूछ रहा वो, एनी टर्म नहीं हो सकता। तो आपके सामने ये सीरीज है एपी का, आप लगा सकते हो वो एपी वाला लॉजिक और चेक कर सकते हो, बच्चे बनाते भी हैं, आंसर आता भी है। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं बच्चों थोड़ा गौर फरमाओ, थोड़ा गौर फरमाओ, जो एपी बना है वो एपी की शक्ल और सूरत को देखो, 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, 38 है, इसका डिजिट सम देखो, 2 का 2, 1 + 1 कितना होगा, 2 2 + 0 कितना होगा, 2 2 + 9 कितना होगा, 11 11 का फिर सम ऑफ डिजिट्स, 2 ठीक है, देख रहे हो 11 2 सब में, ऑप्शन चेक कर लो, किसका 2 नहीं आ रहा है, किसका 2 नहीं आ रहा है, इसको चेक करो, तो इसका सम 20 आएगा, उसका सम 2 आएगा, इसको चेक करो, 7 ऐसा 10 है, अच्छा 11 2 6 ये हो गया, 5 11 फिर 2, ये नहीं, डी नहीं आएगा। 1 3 4 4 7 11 20, ये मेरा और अपना टेक्निक है। सर ये तो हो गया आपका 9 वाला, 9 9 के लिए तो हम लोग समेशन कर देंगे। नहीं नहीं इसलिए कर, हालांकि यही क्वेश्चन में दिल करीब है, अब तो कहेगा 8 वाला में क्या करेंगे, 8 वाले कोई रूल है ही नहीं, पर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी मेरे को बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें इंसान को बड़ा खूबसूरती से उल्लू बनाया गया है। देखिए, बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम सम, इस सीरीज को जरा गौर से देखिए, किसी बच्चे ने रियलाइज किया कि ये सीरीज खत्म कहां पे होगा, मैंने 0 पे लगा दिया ऐसे। क्यों 0 लगाया, 0 इसका टर्म है कि नहीं है, सर 2 में लगेगा, नहीं नहीं, क्योंकि 2 जीरो 2 या आएगा 0, तो इस कुछ फर्क नहीं सीरीज में 2 या पड़ेगा। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, आएगा आएगा तो सर, 2 0 तो आएगा। आएगा। आएगा ना 0, तो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर उल्टा चलेगी तो ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी इवन नंबर है अप टू 44, यही ना, है ना। जी सर। तुम्हारे इस सीरीज को जिस बच्चे ने कहा कि सर 0 आएगा, जिस बच्चे ने कहा कि सर लास्ट में 2 आएगा, ठीक है, 0 आए या 2 आए, दोनों में सेम सम आना है, तो यानी मैं उसको उल्टा देखूं, इधर से देखूं तो 2 4 6 8, यानी भैया इवन नंबर है अप टू 22 टर्म्स, सम का फॉर्मूला पढ़ा रखा है पहली क्लास में, आंसर आ गया। बच्चे को यही दिक्कत है, इतना मेहनत से बच्चे बनाते हैं, तबले से इतना आसानी से बना देते हैं ना, बच्चों को यही प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा लोग क्लास में नहीं आ रहा, गुस्सा होता है बच्चा। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, गधा मजदूरी, और सर जो है ऐसे किसी ने बनाया था। फिर से एक बार देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, फिर से देखो क्या हो रहा है, 44 है, -2 है, -2 है, 2 कम हो रहा है, सब इवन नंबर आ रहे हैं, तो ये जाके लास्ट में 10 8 6 4 2 0, और जब मैक्सिमम सम पूछ ले, क्यों मैक्सिमम सम पूछता बोलो, क्योंकि आपका सीरीज जो है डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग सीरीज में मैक्सिमम सम नहीं पूछेगा, डिक्रीजिंग में क्यों पूछेगा, क्योंकि ये सीरीज डिक्रीज करते करते 4 पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, फिर -2 -4 -6, आगे बढ़ते जाओगे तो वो सम को कम करता जाएगा। आप इस बाउंड्री को जैसे ही पार करोगे, इस बाउंड्री से आप जैसे उधर जाओगे, तो विथ ईच टर्म एडिंग द सम गेट्स डिक्रीज्ड। अब जितना आगे बढ़ते जाओगे, नंबर ऑफ टर्म बढ़ाते जाओगे, सम कम होता जाएगा, क्योंकि यू आर एडिंग नेगेटिव टर्म्स, आप नेगेटिव टर्म ऐड कर रहे हो। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं, हाँ सर। जी सर। इसीलिए हमें 2 तक रुकना पड़ेगा, 0 भी छोड़ दिया जाए क्योंकि 0 का कोई फायदा है नहीं, तो 2 तक रुकोगे। अब मैं बोल रहा हूं उसको उल्टा देखो, उल्टा देखोगे तो 2 4 6, अब जब सम निकालना है तो ये जाएगा 44 तक, आप चाहे तो 2 कॉमन ले लें, तो अंदर में आ जाएगा 1 2 3 22 तक। और आपसे बेहतर कौन जानता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, कौन है इस दुनिया में जो आपसे बेहतर जानते हैं,
ठीक है, तो इस सब तरह राइट सर। आते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कतें आएंगी। फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम्स का क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि हो सकता है वो 0 वहां पे मिले ना आपको, आपको नेगेटिव सीधा मिल जाए। अगर ये ऑड नंबर का सीरीज होता 43, 41, 39, तो लास्ट में आपको 1 मिलता, 1 के बाद सीधा -1 मिलता। तो वहां पे आपको चेक करना पड़ता है कितने टर्म्स के बाद आपका जो है सीरीज नेगेटिव हो जा रहा है, तो उसको आप नहीं लेंगे। इसलिए सवाल में मैक्सिमम सम बोला है। जो बच्चा नया नया मार्केट में सीरीज सीख रहा है वो बोलेगा भैया सीरीज तो दे दिया, लेकिन कहां तक ढूंढूं, भगवान दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता वो होता नहीं है। नहीं बेटा, फॉर्मूला होता है भगवान को पाने का, फार्मूला होता है, फार्मूला। ना यू